Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. This video is very important. जैसे कि हम क्लरिकल के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में मेंस की क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, what is the pattern, what is the syllabus, what should be the roadmap, what should be the strategy and more important tips regarding SBI क्लरिकल मेंस. ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताऊं, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम क्लरिकल का एग्जाम दे रहे हो या फिर यू आर एमिंग टू इम्प्रूव, दिस वीडियो विल हेल्प यू इन एवरी वे. तो सबसे पहले मैं एग्जाम के पैटर्न से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जीए, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट. इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है एंड ऑल्सो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है. ठीक है. तो जीए आपका 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आते हैं, 35 मिनट्स आपको टाइम मिलता है. इंग्लिश आपकी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स होते हैं. क्वांट में 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स एंड 45 मिनट्स. ठीक है. एंड रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स 45 मिनट्स. टोटल ड्यूरेशन जो होती है 2 आवर्स 40 मिनट्स की होती है. एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसमें देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ बट येस देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25. ठीक है. एंड अगर सिलेबस की बात करूं, सिलेबस आप सबको पता है, फिर भी आई विल टेल यू वंस. आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जैसे जीए में वी हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स. ठीक है. बैंकिंग अवेयरनेस इंटरव्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एंड आरबीआई के जो सर्कुलर्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो सब हमें करने होते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. अगर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के आप ऊपर इतना फोकस नहीं भी कर पा रहे हो, दैट इज फाइन. हमें इतना टाइम नहीं देना है वोकैबुलरी के ऊपर. ठीक है. बाकी चीजों के ऊपर फोकस करना है. क्वांट में यू हैव टू प्रायोरिटाइज डीआईज, डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, वन लाइनर जो नंबर सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन करके आते हैं, वो क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए. उसके बाद नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है. अर्थमेटिक में कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं. मैं स्किप करने को नहीं बोलूंगी, एक बार पढ़ लो, बस उतना बहुत है. ठीक है. उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूं, यू हैव टू प्रैक्टिस कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट. उसके बाद पजल्स यू शुड प्रैक्टिस. अटेम्प्ट करना ना करना एग्जाम में जाके आपको डिसाइड करना है, बट प्रैक्टिस डेली बेसिस पर आपको करनी है मेंस लेवल पजल्स की. ठीक है. एंड दैट्स ऑल. ठीक है. बाकी कुछ स्किप हो गया होगा तो आई विल एड अ स्क्रीनशॉट. ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो कि मस्ट डू है. ठीक है. उसके बाद अगर मैं स्टार्ट करूं, चलो आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की तो प्रिपरेशन होती रहेगी, साथ साथ में प्रीलिम्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर है. प्रैक्टिस आपको मेंस लेवल की करनी है. लेकिन अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो वो मैंने अपने टाइम पे गौरव सर एंड अफेयर्स क्लाउड से किया था. आप कहीं से भी करिए बट डेली बेसिस पर करिए. बहुत सारे टीचर्स हैं, फ्री में भी बहुत सारा डेटा है अवेलेबल यूट्यूब पर, आप कहीं से करिए. बल्कि अफेयर्स क्लाउड की भी शायद टेलीग्राम पर मिल जाती हैं पीडीएफ्स. आप प्रैक्टिस डेली करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए. जैसे आप मेरे से पूछते हो कि क्या वैल्यूज मेमोराइज करनी है, नहीं, बस आप उनके गो थ्रू होते जाइए. आपके दिमाग में अपने आप जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है वो बार बार वो टीचर आपको रिपीट करेंगे एंड अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. उसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉक्स की फ्रिक्वेंसी की, अभी हम एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मेंस की प्रिपरेशन आपको, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बट What should be the frequency of मेंस के मॉक्स. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टॉपिक वाइज मॉक्स दीजिए, सेक्शनल मॉक्स दीजिए एंड फुल लेंथ मॉक्स दीजिए. अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आपको एवरी सेकेंड डे किसी भी 2 सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज, जो भी आपका टॉपिक वीक है उसका टॉपिक वाइज मॉक देना है. प्लीज एक बिगर पिक्चर, टाइम टेबल, टू डू लिस्ट सब बना लीजिए. अभी हाई टाइम आ चुका है, हम सब भूल के अपनी प्रिपरेशन में जुट जाएं. ठीक है. उसके बाद आपको एवरी थर्ड डे एक सेक्शनल मॉक देना है, चाहे वो क्वांट का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, जीए का क्विज देना है. ये भी आपको अपनी डायरी पे नोट डाउन करना है कि जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपने लिख लिया. ट्यूसडे एंड देन थर्सडे को आपको ये टॉपिक वाइज देना है, ये टॉपिक आपका वीक है. एंड देन वेडनेसडे एंड उसके 2 दिन छोड़ के आपको फिर से सेक्शनल मॉक देना है. एंड देन एवरी संडे यू कैन कीप फॉर
फुल लेंथ मॉक फॉर क्लरिकल मेंस। आप अपने मार्क्स भी लिखिए साथ साथ में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये तो हो गई मॉक्स की बात। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं हाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। नंबर 1, अगर जैसे आपने कोई भी टॉपिक खत्म कर लिया, ठीक है, आप स्ट्रेट वे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। इससे आपका पहली चीज कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आई एम श्योर पता क्या होता है, मॉक्स के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं। मॉक्स के क्वेश्चंस थोड़े से टफर रहते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी ज्यादा है। बट एग्जाम में उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं हमें पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नंबर 2 कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि इस लेवल के क्वेश्चंस तो मैं आराम से कर पा रहा हूँ, ठीक है। और जिन भी एस्पिरेंट्स को बुक्स के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस करने की हैबिट है तो दे कैन चेक आउट अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक्स, ठीक है। तो इनकी जैसे रीजनिंग की बुक है, इंग्लिश की बुक है, आई विल शेयर द कंप्लीट वीडियो, ठीक है। इसमें आपको एंटायर वेटेज मिलेगा क्वेश्चन का, कितने मार्क्स का क्वेश्चन, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे ये रीजनिंग की बुक है, इसमें 21 चैप्टर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अराउंड 3800 प्लस। तो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू ऑफ द टिप्स जिससे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स का मॉक है चाहे वो मेंस का मॉक है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट यू शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस विद गेसेस, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये भी सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ऑलवेज बेटर रहता है कि आप कम क्वेश्चंस करो लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो। एंड मेरे ख्याल से 110 to 130 एक बहुत अच्छा स्कोर रहता है क्लरिकल मेंस को क्लियर करने का, ठीक है। एंड उसके बाद हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है जनरल बैंकिंग अवेयरनेस। उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरा करंट अफेयर्स कवर नहीं कर पा रहे हो उसमें प्लीज आरबीआई के सर्कुलर्स 100% करना, स्टैटिक वाली नहीं डायनामिक वाली बैंकिंग अवेयरनेस 100% करना। एंड जैसे मैं गौरव से करती थी तो उनका बेस्ट 300, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो सिर्फ उनसे गो थ्रू हो जाइए, या फिर किसी भी टीचर का जैसे मंथली वीकली 15 डेज वाला जो भी वीडियोस है जहां से भी आप करते हो वहां से उतना गो थ्रू हो जाइए, इट विल हेल्प यू, ठीक है। एंड इन द लास्ट मैं आपको एक बहुत अच्छी सजेशन देना चाहूंगी कि अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो मेक श्योर आप फ्रेश माइंड हो, आपके माइंड में कोई पर्सनल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं चलनी चाहिए, वो आपके साथ चलती रहेंगी, लेकिन मेक श्योर जब आप पढ़ाई कर रहे हो उनको आप साइड में रख के फिर पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अपने आप आपकी सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगी, बिलीव मी, ठीक है। तो इतना ही था मेरी तरफ से, बाकी आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये एक ओवरऑल टिप्स एंड रोड मैप या फिर एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एसबीआई क्लरिकल मेंस था, ठीक है। सो टिल देन कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।